अभिवादन। कभी सोचा है एक छोटी सी मुस्कान के पीछे कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? सोचिए आप एक बहुत जरूरी मीटिंग में हैं, अपना बेस्ट आइडिया पेश किया है और अब सबकी नजरें बॉस पर है। वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कान में कुछ कुछ अजीब है। क्या वो सच में खुश है या ये बस कहने का एक तरीका है कि ठीक है आगे बढ़ो? एक मुस्कान और दिमाग में हजारों सवाल। आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम इंसानी चेहरे के सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले इशारे यानी मुस्कान के पीछे छिपे राज खोलने वाले हैं। बिल्कुल, हम मुस्कान को अक्सर सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, मतलब खुशी का चश्मा। लेकिन असल में ये एक पूरी की पूरी भाषा है। एक मुस्कान दोस्ती जता सकती है, ताकत दिखा सकती है, घबराहट छिपा सकती है या किसी गहरे जुड़ाव का इशारा भी हो सकती है। तो आज हम सिर्फ एक तरह की नहीं बल्कि अलग अलग मुस्कुराहटों की एक तरह से चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ, और हम समझेंगे कि हर एक के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मुस्कान से शुरू करते हैं जिससे हम सब ढूंढते हैं, एक सच्ची मतलब दिल से निकली मुस्कान। हम कैसे पहचाने कि कोई मुस्कान असली है या सिर्फ एक दिखावा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मनोविज्ञान के पास इसका एक काफी साफ जवाब है। इसे दुशेन स्माइल कहा जाता है। एक फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट थे, गियोम दुशेन, उनके नाम पर। अच्छा, दुशेन स्माइल। हाँ, इसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ होठों के कोने ही ऊपर नहीं उठते, बल्कि आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं। अच्छा, मतलब वो जिसे हम कहते हैं कि आंखों में हंसी दिख रही है या आंखों के कोनों पर वो जो हल्की लकीरें बन जाती हैं। बिल्कुल वही। खास तौर पे एक मांसपेशी होती है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, जो आंखों के चारों तरफ होती है। ये आंखों की हरकत ज्यादातर अनजाने में होती है। जब हमें सच में खुशी महसूस होती है तो हमारा दिमाग इन मांसपेशियों को अपने आप सिग्नल भेजता है। तो ये एक मजबूत संकेत है कि मुस्कान दिल से आ रही है। हाँ, ये बनावटी नहीं हो सकती। एक मिनट, लेकिन जो लोग बहुत चालाक होते हैं या जो अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होते हैं, क्या वो इसकी नकल नहीं कर सकते? मतलब एक अच्छा एक्टर तो शायद कर ही सकता है। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। कुछ लोग वाकई इसकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और परत है, और वो है समय, टाइमिंग। टाइमिंग कैसे? एक सच्ची दुशेन स्माइल वो धीरे धीरे चेहरे पर आती है, कुछ पल ठहरती है और फिर धीरे धीरे ही उतरती है। जबकि एक बनावटी मुस्कान अक्सर चेहरे पर अचानक आती है और उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है, जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। बिल्कुल, वो टुम करके चेहरे से उतर जाती है। तो असली और नकली का फर्क अक्सर उसके आने और जाने की रफ्तार में छिपा होता है। वाह, ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब हमें सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि उसके शुरू और खत्म होने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। तो ये तो हुई सच्ची खुशी वाली मुस्कान। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो मुस्कानें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं वो शायद इतनी गहरी नहीं होती। जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना या किसी सहकर्मी को गलियारे में देखकर। हाँ, और उसे हम सामाजिक मुस्कान कह सकते हैं। ये दुशेन स्माइल से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ मुंह की मांसपेशियां काम करती हैं, आंखें शामिल नहीं होती। तो ये खुशी का संकेत नहीं है? नहीं, ये एक सामाजिक औजार है। ये कहने का एक तरीका है, मैं तुम्हें देख रही हूं, या मैं तुम्हारी मौजूदगी को स्वीकार करता हूं, या मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं है। ये हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने वाला एक जरूरी तेल है। मतलब ये एक तरह का सामाजिक अभिवादन है जिसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। ये बस एक सिग्नल है कि सब ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ हम दिन में कितनी बार ऐसी मुस्कान देते होंगे बिना सोचे समझे। अनगिनत बार, और ये जरूरी भी है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई किसी को देखकर मुस्कुराता ही ना हो। हाँ, कितना अजीब और ठंडा माहौल होगा। तो ये सामाजिक मुस्कान भले ही गहरी ना हो, पर ये जुड़ाव और सुरक्षा का एक बुनियादी एहसास पैदा करती है। ये दिखावा नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास एक सच्ची मुस्कान है और एक सामाजिक मुस्कान। लेकिन कुछ मुस्कानें ऐसी भी होती हैं जो न तो सच्ची खुशी दिखाती हैं और न ही सामाजिक अभिवादन, बल्कि वो थोड़ी चुभने वाली होती हैं। जैसे किसी का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराना या किसी की हार पर दी गई हल्की सी मुस्कान। आपने एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार की बात की है। मनोविज्ञान में इसे प्रभुत्व वाली मुस्कान या डोमिनेंस स्माइल कहते हैं। डोमिनेंस स्माइल? हाँ, ये अक्सर तिरछी होती है, यानी चेहरे के एक तरफ ज्यादा दिखती है।
इसमें होंठ कसकर बंद हो सकते हैं और एक कोना हल्का सा ऊपर उठ सकता है, जिसे हम स्मर्क भी कहते हैं। बिल्कुल। ये मुस्कान खुशी नहीं बल्कि श्रेष्ठता, तिरस्कार या आत्मविश्वास का भाव दिखाती है। तो ये एक तरह से बिना कुछ कहे ये जताना है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं या मैं कंट्रोल में हूं। सही पकड़ा। ये शक्ति प्रदर्शन का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। राजनीति में, व्यापार की बातचीत में या किसी बहस के दौरान आपको ये मुस्कान अक्सर देखने को मिल जाएगी। मतलब ये सामने वाले को असहज करने और अपनी मानसिक बढ़त बनाने का एक तरीका है। हाँ, इसमें कोई गर्मजोशी नहीं होती, बल्कि एक ठंडी, हिसाब किताब वाली भावना छिपी होती है। ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। ये सुनकर तो अब मैं हर मुस्कान को शक की नजर से देखने लगूंगी। लेकिन एक और स्थिति है जो मुझे हमेशा उलझन में डालती है। जब कोई नर्वस होता है या कोई बुरी खबर सुना रहा होता है तब भी कभी कभी मुस्कुरा देता है। ये बहुत ही अजीब लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इसे चिंता वाली मुस्कान या तुष्टीकरण मुस्कान, मतलब अपीजमेंट स्माइल कहते हैं। इसकी जड़ें हमारे विकासवादी इतिहास में बहुत गहरी हैं, खासकर हमारे प्राइमेट पूर्वजों में। प्राइमेट पूर्वजों में? वो कैसे? जब कोई कमजोर बंदर एक ताकतवर बंदर का सामना करता था तो वो अपने दांत दिखाता था, जो आज की मुस्कान जैसा दिखता था। इसका मतलब था कि मैं खतरा नहीं हूं, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। अरे वाह! तो जब कोई इंसान शर्मिंदा होकर या घबराहट में मुस्कुराता है तो वो असल में अपने अंदर के बंदर की तरह कह रहा है कि मैं खतरनाक नहीं हूं। एक तरह से हाँ, ये एक अवचेतन प्रक्रिया है जो तनाव को कम करने और सामने वाले को शांत करने के लिए होती है। जब कोई बच्चा कोई गलती करके पकड़ा जाता है तो वो अक्सर मुस्कुरा देता है। वो खुश नहीं है, बल्कि सजा से बचने की एक अवचेतन कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जब कोई आपको कोई बुरी खबर सुनाता है तो उसकी मुस्कान ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि वो स्थिति को हल्का करना चाहता है और शायद आपकी बुरी प्रतिक्रिया से डर रहा है। सही बात है। तो यह मुस्कान कमजोरी या अधीनता का संकेत है, न कि बेपरवाही का। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे। वो मुस्कान जिसमें दोस्ती से कुछ ज्यादा का इशारा हो, जिसे हम कह सकते हैं दिलचस्पी वाली मुस्कान। हाँ, और यहाँ चीजें और भी ज्यादा सूक्ष्म और मजेदार हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दिलचस्पी वाली मुस्कान कोई एक अकेली मुस्कान नहीं है। अच्छा। बल्कि यह कई संकेतों का एक मिश्रण है। यह अक्सर एक सच्ची डुशेन स्माइल से शुरू हो सकती हैं, जिसमें आंखें भी हंसती हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे इशारे भी जुड़ जाते हैं जो इसका मतलब बदल देते हैं। जैसे कि कौन से इशारे इस मुस्कान को खास बनाते हैं? सबसे आम इशारों में से एक है नजरें मिलाना, फिर शर्माकर नजरें नीचे करना और फिर से देखना। हाँ, ये एक देखो और हटाओ वाला खेल। हाँ, ये एक मूक संवाद है। ये कहता है मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूं। इसके साथ हल्की सी मुस्कान ये दिखाती है कि ये ध्यान एक सकारात्मक एहसास से जुड़ा है। ये तो काफी हद तक वैसा ही है जिसे शर्मीला आकर्षण कहा जाता है, मतलब ध्यान और झिझक का एक मिला जुला संकेत। बिल्कुल। एक और दिलचस्प संकेत है जिसे प्रीनिंग कहते हैं, यानी खुद को संवारना। प्रीनिंग मतलब? जब कोई मुस्कुराते हुए अनजाने में अपने बालों में हाथ फेरता है, अपने कपड़े ठीक करता है या अपनी टाई सीधी करता है तो ये एक बहुत गहरा संकेत है। अच्छा। मजे की बात यह है कि ये व्यवहार हमें पक्षियों की दुनिया की याद दिलाता है। संभोग के समय पक्षी अपने पंख संवारते हैं ताकि वे आकर्षक दिखें। तो जब कोई इंसान ऐसा करता है तो वो भी अवचेतन रूप से अपने सबसे अच्छे पंख दिखा रहा है, ये जताने के लिए कि देखो मैं एक अच्छा साथी बन सकता हूँ। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक अवचेतन क्रिया है जो कहती है मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आकर्षक समझो। तो जब एक सच्ची मुस्कान के साथ खुद को संवारने का ये व्यवहार जुड़ जाता है तो ये दिलचस्पी का एक बहुत ही मजबूत संकेत बन जाता है। यहाँ पर संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सबसे ऐसी मिलता है तो शायद ये उसकी आदत है, लेकिन अगर यह व्यवहार सिर्फ एक इंसान के लिए बदल जाता है तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत संदेश है। और दूरी का भी इसमें एक रोल होता है ना? कभी कभी कोई दूर से देखकर मुस्कुराता है लेकिन पास आने पर एकदम अजीब सा, ऑकवर्ड सा व्यवहार करने लगता है। हाँ, ये दिलचस्पी और घबराहट का एक क्लासिक मिश्रण है। दूर से मुस्कुराना सुरक्षित है, इसमें बातचीत का कोई दबाव नहीं होता, लेकिन जब दूरी कम होती है तो सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। अब क्या कहूँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पहन रखा, ऐसे सवाल दिमाग में आने लगते हैं। तो पास आने पर असहज हो जाना असल में इस बात का संकेत है कि वो व्यक्ति परवाह करता है शायद
कुछ ज्यादा ही परवाह करता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि एक मुस्कान कभी भी सिर्फ एक मुस्कान नहीं होती। ये हमारे दिमाग और समाज का एक आईना है। ये खुशी, विनम्रता, शक्ति, चिंता और आकर्षण की एक बहुत ही जटिल भाषा बोल सकती है। सही बात है। कुंजी ये है कि हम सिर्फ होंठों को न देखें, बल्कि आंखों को, चेहरे के भाव को, शारीरिक भाषा को और सबसे जरूरी संदर्भ को पढ़ें। बिल्कुल। इन संकेतों को समझना एक तरह की सामाजिक बुद्धिमत्ता है, जो हमें रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हम अपनी मुस्कान के बारे में कितना सोचते हैं? हम दिन में कितनी बार ऐसी मुस्कान ओढ़ते हैं जो हमारी सच्ची भावनाओं को छिपा रही होती है? ऑफिस में, परिवार के साथ या दोस्तों के बीच शायद असली राज दूसरों के चेहरे पर नहीं, बल्कि हमारे अपने लगाए हुए मुखौटों में छिपाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।